डियर फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल बिहार की पाठशाला में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग दर्पण को। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का क्या कार्य होता है, किस दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। और दर्पण के प्रकार को भी देखेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं दर्पण कहते किसको हैं। दर्पण वे वस्तुएं जिसका तल चमकीला और पॉलिशदार होता है, साथ ही साथ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश अर्थात आपतित प्रकाश को वो किसी निश्चित दिशा में परावर्तित करता हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण एक वस्तु होता है जिसका कि तल चिकना और पॉलिशदार होता है और ये तल जो होते हैं उन पर पड़ने वाले प्रकाश को अर्थात आपतित प्रकाश को किसी निश्चित दिशा में परावर्तित कर देता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान गए दर्पण कहते हैं किसको, अब आइए देखते हैं दर्पण होते हैं कितने प्रकार के। जैसा कि दिया गया है, दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर भी कहते हैं और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। जैसा कि देखें, दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण प्लेन मिरर और दूसरा होता है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर और उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों, हम देखें कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब निम्नवत हम लोग अलग अलग इस दर्पण को पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ से परिभाषा इस प्रकार से भी बन सकता है कि समतल दर्पण कहते हैं किसको, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और साथ ही साथ उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह जो होता है वो समतल होता है, मानी प्लेन होता है। और गोलीय दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। साथ ही साथ अवतल दर्पण इस गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। तो इस अवतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होगा या परावर्तित होगी प्रकाश, वो दर्पण के भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह गाढ़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं समतल दर्पण क्या है। जैसे कि समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है और जो किसी वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर एम डैश एक समतल दर्पण। फ्रेंड्स, सब जानते हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को। तो चलिए, पहला विशेषता दिया गया है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में अगर वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और दूसरी विशेषता इसकी है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और किसी भी दर्पण में यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वो हमेशा सीधा ही होगा। साथ ही साथ इसका तीसरा विशेषता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। यदि हम समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को मान लें 4 मीटर लंबा वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 मीटर लंबा ही बनेगा। इसकी चौथी विशेषता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप उल्टा का मतलब हुआ कि यदि हम
दायां हाथ को उठाएंगे तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बायां हाथ दिखेगा, और यदि हम बायां हाथ उठाएंगे तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का दायां हाथ उठेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। और इसमें वस्तु की दूरी जो होती है वो प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। जैसा कि समतल दर्पण से अगर हम 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये थे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। तो अब आप जानते हैं समतल दर्पण के उपयोग को। समतल दर्पण का पहला उपयोग है ड्रेसिंग टेबल बनाने में। इसका दूसरा उपयोग है वॉशरूम और बेडरूम में चेहरे देखने में। जब हम लोग अपने वॉशरूम में रहते हैं या बेडरूम में रहते हैं तो चेहरे यानी कि फेस को देख कर के बाहर निकलते हैं। इसके बाद है तीसरा इसका पेरिस्कोप बनाने में। इसका चौथा जो उपयोग दिया गया है वह है परावर्तक सतह के रूप में। समतल दर्पण जो होता है परावर्तक सतह के रूप में सबसे अच्छा व्यवहार किया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग परावर्तक सतह के रूप में अक्सर किया जाता है। इसके बाद है घुमावदार सड़कों पर वाहनों को देखने में। जहाँ पे सड़क घुमावदार होती है, दूसरे ओर से आने वाले वाहन को देखा नहीं जा सकता है, वहाँ पर दूसरे ओर से आने वाले वाहनों को सुविधा के रूप में देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं ताकि कोई तरह की दुर्घटना ना हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।